चैप्टर 20 एरियाज ऑफ बॉन्डेड रीजन एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 6y। देखो हमारे पास दो पैराबोला दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उनका बॉन्डेड एरिया निकालना है। बॉन्डेड एरिया मतलब बंद। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। y स्क्वायर इक्वल टू 6x, x स्क्वायर इक्वल टू 6y। बॉन्डेड का मतलब होता है क्लोज्ड एरिया। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो। देखो जब भी y स्क्वायर हो तो y स्क्वायर का मतलब है राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसे। ठीक है, ये याद रखो। y स्क्वायर हो तो राइट हैंडेड पैराबोला, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंडेड। अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो तो अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर माइनस होता तो डाउनवर्ड पैराबोला होता। तो हमारे पास ये एरिया मिला। हम क्या करेंगे, इस पे वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है। सबसे पहले ना, ये पॉइंट तो आपको पता है 0 0 होता है। हम ये वाला पॉइंट ढूंढेंगे क्योंकि लिमिट हमें यहां से मिलेगी 0 टू समथिंग। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करो, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। यहां से y की वैल्यू निकालो और इसको सेकंड ले लो। अब हम ये वाला पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो क्या करेंगे, आपके पास y की वैल्यू है ना, ये वो यहां पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू यहां डाल रहा हूं। x स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6x। ये बनेगा x4 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 6x। इस 36 को इधर ले जाओ। x4 इक्वल टू 36 इंटू 6 कितना होता है? 216। x को इधर लाओ। x4 माइनस 216 x इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लो, यहां बचेगा ये। ठीक है, तो x आ जाएगा 0 और x क्यूब आ जाएगा 216 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 216। 216 को हम 6 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो x आ गया 0 और x आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें निकालना है y, तो हम यहां पे वैल्यूज डालेंगे। नाउ y दिया हुआ है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, इसको ना थोड़ा ऐसे कर लो, ये ऐसे बना लो कि नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब क्या करो, x को 0 डालो। व्हेन x इक्वल टू 0, y देखो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 6 0, फिर x इक्वल टू 6, y हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 6। ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया 6। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0 0 0 0 और 6 6। 0 0 तो हमने पहले का बनाया हुआ है, ये पॉइंट बना लो 6 6। ठीक है, अब हमें ये है बॉन्डेड एरिया, ये निकालना है। इसका नाम रख लो OAB। ठीक है, तो देखो कैसे मिलेगा, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। हमें कौन सा एरिया निकालना है? एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन, जिसका आप नाम भी रख सकते हो। क्या नाम है इसका? एरिया AOB। ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी लिमिट लेते हैं। लिमिट कैसे लेंगे, यहां पे पॉइंट है 0 0 और यहां पे एक पॉइंट है 6 6। देखो दो तरीके होते हैं, या तो लिमिट x एक्सिस की लो या तो y एक्सिस की। अब आपको पता है ये x होता है, ये y, ये x, ये y। तो मैं यहां पे लिमिट ले रहा हूं x एक्सिस की, तो आप y एक्सिस की भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये है कॉमन एरिया। कौन सा एरिया है? कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कैसे मिलता है? इन दोनों के एरिया को माइनस करके। ये जब हमने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल शुरू की थी ना, तो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया भी था उसमें। तो फिलहाल आप ये याद रखो कि जब भी आपको कॉमन एरिया निकालना है तो आप इन दोनों के एरिया को माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले वाले की y की वैल्यू निकालो।
क्या आएगी, ये बनेगा √6 यहाँ डालो, ठीक है, माइनस और दूसरे वाले y की वैल्यू x²/6। अगर बाई चांस आप लिमिट y एक्सिस की लेते ना, फिर आपको यहाँ पे x की वैल्यूज डालनी होती, जैसे मैंने y की डाली है ना, तब आपको x की डालनी होती, ठीक है। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। √6 बार, देखो √x की इंटीग्रेशन होती है x 1/2 होता है ना ये रूट, तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, तो ये बनेगा x 3/2, 1/2 + 1 3/2, लिमिट लिख दो 0 to 6, इसका भी 6 बार x 3/3 और लिमिट लिख दो 0 to 6, ठीक है। ये 2 उल्टा करके ऊपर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 6 डालो, 6 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, ये 6 3 18, यहाँ बनेगा 6 का क्यूब माइनस 0, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है √6 होता है 6 की पावर 1/2 और ये है 6 की पावर 3/2। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1/2 + 3/2 कितना हो जाएगा, 4/2, वो हो गया 2, और 6 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 6³/18, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास 36 × 2 72/3 और ये बनेगा 216/18। अब इसको काटो, इसको हम 3 के टेबल से काटते हैं, ये बनेगा 72 और ये बनेगा 6, ठीक है। तो ये बन गया 72/3 माइनस 72/6। अब इसका एलसीएम लो, 6 एलसीएम, ये बनेगा 72 × 144 माइनस 72, तो ये आ गया 72/6। 6 को 72 से काटो तो आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे, स्क्वायर यूनिट्स लिख लेना, ठीक है, एरिया ना, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द पैराबोलास 4y² = 9x एंड 3x² = 16y। देखो फिर से सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने ये वाला किया, इसमें भी 2 पैराबोलास दिए हुए हैं। पहला है 4y² = 9x, इस 4 को इधर ले जाओ, तो ये कौन सा पैराबोला बन गया, अपवर्ड पैराबोला, नहीं सॉरी राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा हो गया, राइट हैंडेड। जब भी y² होगा तो राइट हैंडेड, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है 3x² = 16y, तो यहां से x² कितना आ जाएगा, 16y/3, तो यहां पे x² है, तो ये कौन सा पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। फिर से देखो वही एरिया निकालना है, तो वही करना है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट निकालना है, फिर दोनों के एरिया को माइनस करना है, तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। याद रखो ये कॉमन एरिया होता है। कॉमन एरिया कैसे मिलता है, अगर आपको ये नहीं समझ आती ना, एक और तरीका होता है करने का, जैसे मैंने ये फिगर बनाई ना, आप पता है क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ये भी एक तरीका होता है करने का, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालूंगा। तो देखो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या आएगी, 3x²/16, इसको ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकंड। y की वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं, तो हमारा एक पॉइंट निकल आएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2। अब देखो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहां डालते हैं, ठीक है। y² हमारे पास है 9x/4, अब y की वैल्यू यहां डालो, यहां पे ये है 3x²/16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x/4, ठीक है। अब आप इसको खोलो, ये बनेगा 9x/4/16 का, एक सेकेंड, हाँ 16 का स्क्वायर होता है 256, 9x/4, ये 9 और 9 कैंसिल, ये 4 और ये कैंसिल, ये बनेगा 64।
तो इसको उधर ले जाओ, x4 इक्वल टू 64x, ठीक है। अब वैसे ही दोनों में इसको इधर लाओ, फिर x कॉमन निकालो, इसको लिखो एक्स क्यूब माइनस 64, यहां से x आ जाएगा 0 और x क्यूब आ जाएगा 64। 64 को ना 4 का क्यूब लिख दो, तो x आ गया 0 और x आ गया 4। अब हमें निकालना है y, तो आप क्या करो, इसमें y की वैल्यू डालो। नाउ y दिया हुआ है 3x² अपॉन 16, ठीक है। व्हेन x देखो कितना है 0, जब x 0 होगा तो आप यहां डालोगे तो y भी कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट x को 4 डालो, यहां पे डालना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, तो y आ जाएगा 3। तो पॉइंट आ गया 0 0, वो पहले का प्लॉट है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया 4 3, 4 3 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कैसे निकलता है, दोनों के एरिया को माइनस करके। एरिया बॉन्डेड रीजन, लिमिट क्या हो जाएगी, एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है 4 3, तो या तो x एक्सिस की या तो y एक्सिस की, तो मैं ले रहा हूं x एक्सिस की 0 to 4, ठीक है। अब यहां पे दोनों की y की वैल्यू डालनी है, ये दोनों की y की वैल्यू है, दोनों को माइनस करना है। पहले y की वैल्यू यहां से निकालो, ये बनेगा 9x/4, 9 का रूट 3, 4 का 2, तो ये बनेगा 3/2 रूट x माइनस, और दूसरे वाले y की वैल्यू 3x² अपॉन 16 dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। 3/2 बाहर, रूट x की इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, रूट x की इंटीग्रेशन x 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4, यहां पे 3/16 बाहर, x² की x 3/3, 0 to 4, ये 3 3 कैंसिल, ये 3/2 3/2 कैंसिल, तो क्या बचा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। फिर यहां पे भी अपर लिमिट डालो, 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहां पर 4 का क्यूब 64 होता है, ये और ये कट जाएगा, 2 का क्यूब 8, ये और ये कटा, ये बचा 3, 8 माइनस 3 कितना आंसर आ जाएगा, 8 में से 3 निकाले, नहीं 16 को 4 से डिवाइड करो तो 4 आता है, सॉरी, तो 8 माइनस 4, तो आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। अब हमें फिर से बॉन्डेड एरिया निकालना है, और हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं। पहला कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स। देखो अगर मैं यहां पे स्केयरिंग करूं तो y स्केयर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना। तो y स्केयर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैराबोला, है ना। अगर y स्केयर हो, कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब हमें बनानी है y इक्वल टू एक्स, इसको ले लो फर्स्ट। अब y इक्वल टू एक्स, ये बेसिकली एक लाइन होती है और ये ओरिजिन से पास करती है। आप चेक कर सकते हो, रफ में कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लो, ये रफ है, ठीक है। x को 0 डालोगे y भी 0 आएगा, x को 1 डालोगे y 1 आएगा, x को -1 डालोगे y 1 आएगा, -1 आएगा। तो पहला पॉइंट हो गया 0 0, यहां पे होगा, 1 यहां कहीं होगा, और ये मतलब लाइन ऐसे जाएगी। अब पॉइंट प्लॉट करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमें एरिया निकालना है। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन बन गया, तो इसको वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये डिनोट करती है स्मॉल एरिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये पॉइंट है 0 0, और ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो ये हो गया सेकंड। इन दोनों के बीच में क्या करो, कौन सा मेथड लगाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2, ठीक है, ये एंड लिखा है मैंने। अब देखो दोनों का एक्स एक्स सेम है ना, सेम, तो y स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा। अब y को इधर ले आओ,
y कॉमन निकाल लो, तो y क्या आ जाएगा, एक y 0 आ जाएगा और एक y 1 आ जाएगा, है ना। अब x निकालो। नाउ y देखो किसके बराबर है, x के बराबर है। व्हेन y इक्वल टू 0 तो x भी क्या हो जाएगा 0। व्हेन y इक्वल टू 1 तो x भी हो जाएगा 1। तो पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट 1 1, वो यहां लिखो। अब हमें निकालना है कॉमन एरिया, मतलब दोनों के एरिया को माइनस करना है। एरिया बॉन्डेड रीजन, देखो लिमिट क्या आएगी, हम लिमिट हमेशा या तो x एक्सिस की लेते हैं या तो y एक्सिस की, या ये ले लो या ये ले लो, तो 0 to 1। अब यहां पे दोनों के एरिया को माइनस करो। देखो ये है y की वैल्यू रूट x और इसकी y की वैल्यू x, तो दोनों को माइनस करोगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो, इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस करोगे तो ऐसे ही बनेगा, सेम बनेगा, आप चेक कर लेना। एनसीईआरटी में मैंने जब ये चैप्टर कराया तो मैंने वैसे ही कराया हुआ है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, उस तरीके से करवाया हुआ है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आप देख लेना एनसीईआरटी का मेरा चैप्टर जाके, चैप्टर 8। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो। रूट एक्स की इंटीग्रेशन वही x 3/2 3/2 और x की x 2/2। अब यहां पे 2/3 बाहर निकाल लो, लिमिट डालो, पहले 1 डालो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 0 डालोगे तो 0, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, ठीक है। और यहाँ भी 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये बन गया 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम लो 6, 4 माइनस 3, तो आंसर आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन्स y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। देखो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और दो लाइन्स दी हुई हैं y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। हमें निकालना है बॉन्डेड एरिया। तो सबसे पहले देखो मैं एक्स स्क्वायर को इधर लाता हूँ और 4 माइनस वाई को इधर लाता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों में माइनस कॉमन निकालता हूँ, y का जो कोफिशिएंट है ना वो प्लस होना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, मैंने आपको क्या बताया, एक्स स्क्वायर जब भी हो तो वो कौन सा होता है पैराबोला, वो होता है अपवर्ड पैराबोला। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो तो उसका वर्टेक्स तब होता है ओरिजिन, लेकिन इस बार वर्टेक्स जो है वो 0 0 नहीं होगा, वो क्या होगा वो देखो। आपने क्या करना है, x को 0 डालना है। अगर मैं x को 0 डालूं तो y कितना आएगा, y 4 आएगा, आप चेक करो, तो y 4 हो जाएगा, है ना। तो वर्टेक्स हो जाएगा इस बार 0 4, क्या हो जाएगा 0 4। तो हम यहां ड्रॉ करते हैं 0 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा वर्टेक्स 0 4, ठीक है। हमें पैराबोला बनाना है डाउनवर्ड, तो ये ऐसे बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0 4, ठीक है। तो इस पॉइंट को 1 और इस पॉइंट को -1 -2, समझ आ गई ना यहाँ तक। इसके बाद y इक्वल टू 0, देखो ये लाइन होती है y इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बनानी है y इक्वल टू 3, y का 3 ये है, तो ये देखो ये लाइन बनेगी y इक्वल टू 3। तो हमारे पास बाउंडेड एरिया ये आ गया, ये और ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, सिर्फ इसका निकालेंगे, और ये दोनों सेम है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसका निकाल के इसका 2 टाइम्स कर देंगे। मान लो जैसे इसका 4 आया तो दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका एरिया निकालना है, इसका। लेकिन एक चीज आप देखो, यहां पे जो लिमिट है ना वो y में है, तो इस बार फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो एरिया बॉन्डेड रीजन, देखो पहले 2 टाइम्स कर रहा हूं, 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका डबल कर रहा हूं। लिमिट है हमारे पास 0 to 3,
और इस बार ना आपको स्ट्रिप जो बनानी है ना वो हॉरिजॉन्टल बनानी है, ठीक है, क्योंकि आप y का लेके चल रहे हो, x का लेके नहीं चल रहे। ये हो गया हमारे पास dy। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्र। देखो फॉर्मूले में पता क्या होता है, ऐसे हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, y dx, है ना। इस बार फॉर्मूला चेंज हो जाएगा x dy। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x dy। अब x की वैल्यू यहां से निकालो, स्केयर को उधर ले जाओ, ये स्केयर उधर जाएगा तो ये बनेगा √4 माइनस वाई, वो यहां डाल दो और इसकी इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। देखो ये है √x की इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताई थी, 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 to 3। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 3, यहाँ पे 3 डालो, 4 माइनस 3 1 की पावर 3/2। अब 0 डालो, 0 डालोगे तो ये बनेगा -4 माइनस 0, वो 4 ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4/3। और एक चीज़ और रहेगी, वो आपने ध्यान नहीं दी, जो y का कोफिशिएंट है ना वो भी नीचे लिखना होता है आपको। y का कोफिशिएंट माइनस है इसलिए नीचे लिख दो और ये माइनस बाहर निकाल दो। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 माइनस ये हो जाएगा -7, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 4 ज़ा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आप लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। आपने ना इसको इक्वल टू मान लेना है। अब देखो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की, ठीक है। ये देखो ये हमारा इलिप्स बन गया, ये आपने पढ़ा भी है 11th में, और मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तब उसके स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। ये डिस्टेंस ए होता है और ये डिस्टेंस बी होता है, तो मतलब ये पॉइंट हो गया A0 और ये पॉइंट हो गया 0B, है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपने क्या करना है, ये लिखना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू यहां पे 1 मान लेना है, ठीक है। अब ये है लाइन की इक्वेशन देखो कैसे निकालते हैं, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले x को 0 डालो, जब आप यहां पे 0 डालोगे ये 0 हो गया, तो यहां बचेगा y अपॉन बी इक्वल टू 1, b उधर चला जाएगा, y आ गया b। नेक्स्ट क्या करो, y को 0 डालो, जब आप y को 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा x अपॉन ए प्लस 0 इक्वल टू 1, x आ जाएगा a, ठीक है। तो पहला पॉइंट आया 0B, वो ये है, और नेक्स्ट पॉइंट आया A0, वो ये है। इनको ज्वाइन करो, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। यहां लिख लो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की, ठीक है। तो हमें एरिया ये निकालना है, तो अब यहां पे भी एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये डिनोट करता है स्मॉल एरिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट तो हमारे पास पहले की निकली हुई है, हम सीधा क्या करेंगे, ये है कॉमन एरिया, तो दोनों की एरिया को माइनस कर देंगे। एरिया बॉन्डेड रीजन, लिमिट देखो क्या आएगी, यहां पर है एक पॉइंट 0B, मैं यहां लिख रहा हूं 0B, ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, इसको साइड पे कर लो, और एक पॉइंट है A0, तो मैंने बताया या तो x एक्सिस की या तो y एक्सिस की, तो लिमिट लेंगे हम 0 to a, ठीक है। अब इन दोनों की y की वैल्यू निकालो, पहले इसकी निकालते हैं, इसको उधर ले आओ, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इस b स्क्वायर को इधर ले आओ और इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा ये, है ना। अब इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, जब स्क्वायर को उधर ले जाओगे ये b रूट से बाहर आ जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा और इस पे रूट लग जाएगा, ठीक है।
इन दोनों को मत बाहर निकाल देना क्योंकि इनके बीच में माइनस है। तो ये बन गया हमारा पहला। अब इसी तरह दूसरे वाले की y की वैल्यू निकालो। ये देखो मैंने पहले वाले की निकाली, अब दूसरे वाले की यहां से निकालो। इसको उधर ले जाओ, फिर b को इधर ले आओ और इसका एलसीएम लो। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख रहा हूं, b बाय ए ब्रैकेट में a माइनस एक्स। अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो, तो दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग देंगे। ये b बाय ए बाहर, इंटीग्रल 0 टू a रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। यहां पर भी b बाय ए बाहर, a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x बाय 2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करो, x बाय 2 रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, और लिमिट लिख दो 0 टू a। ये इनवर्स लिखा है, ठीक है। यहां पर भी इंटीग्रेशन करो और यहां लिमिट लिखो। इसकी होगी a dx, वो हो गया ax, और इसकी x स्क्र बाय 2 0 टू a। अब आप लिमिट डालना शुरू करो। सबसे पहले अपर लिमिट देखो, जब आप a पुट करोगे यहां पे a डालोगे, ये बनेगा a बाय 2 ए स्क्र माइनस ए स्क्र, ये हो जाएगा 0। फिर यहां पर ए स्क्र बाय 2, यहां ए डालो तो ये बनेगा a बाय ए, वो 1 हो जाएगा। 0 डालने पे ये भी 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाता है, तो पूरा 0 हो गया। फिर यहां पर a डालो, ये बनेगा ए स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 2, 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देखो b बाय ए कॉमन है, पहले ये बाहर निकाल लो। ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स 1, ये पाई बाय 2 पे होता है, देखो ना, साइन 91 होता है, साइन उधर जाएगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ये बाहर निकाल लिया, ये एलसीएम लोगे 2 ए स्क्र में से ए स्क्र गए, ये बचेगा ए स्क्र बाय 2। ठीक है, अगर आप देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में ए स्क्र बाय 2 भी कॉमन दिख रहा है ना, वो भी बाहर निकाल लो। इंटू बी बाय ए बाहर आ गया, यहां बचेगा पाई बाय 2 माइनस 1, ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया ए बी बाय 2। एलसीएम ले लो इसका, पाई माइनस 2 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा, पहले पाई माइनस 2 लिखो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 1 3 4 एंड 5 2। देखो हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, लेकिन कौन सी ट्रायंगल का, बाउंडेड ट्रायंगल का। तो ये मैं आपको बना के बताता हूँ। सबसे पहले मान लो ये ए पॉइंट है 2 1, ये बी 3 4 और सी 4 2 5 2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ट्रायंगल के एक वर्टिसेस है। तो हम इनको पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये मान लो 0 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 और ये वाई एक्सिस। पहला पॉइंट है 2 1, 2 1 ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3 4, 3 4 ये होगा। नेक्स्ट 5 2, 5 2। ये देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम रख लो ए बी सी। ये पॉइंट है 2 1, बी है हमारे पास 3 4 और सी है 5 2। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले पता है क्या करो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये देखो एक यहाँ से करो, एक यहाँ से करो, कर दी यहाँ से, और एक यहाँ से करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका नाम भी रख लो, डी ई एफ
जी, ये थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पे 4 कर लो, ये 5 है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो रफ स्केच बना रहे हो, जैसे मर्जी बनाओ। तो आपने क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, ठीक है, दोनों को प्लस करो और उसमें से ना ये वाली ट्रेपेजियम माइनस कर दो। दोबारा सुनो, इस ट्रेपेजियम का एरिया, फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है, माइनस कर दो नीचे वाली ट्रेपेजियम, तो कौन सी ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, ए बी सी का, है ना, ये बी है, डी नहीं है। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले कौन सी ट्रेपेजियम बोली मैंने आपको, ए बी एफ ई। एरिया पहले किसका निकालने जा रहे हैं हम, ए बी एफ ई प्लस अब ये वाली ट्रेपेजियम का एरिया बी सी जी एफ, और माइनस कौन सी ट्रेपेजियम कर रहे हैं, ये वाली ट्रेपेजियम ए सी जी ई, ए सी जी ई, ठीक है। अब आ जाओ इनकी लिमिट पे, सबसे पहले ए बी एफ ई है ना, तो ए बी की लिमिट देखो क्या, ए बी की लिमिट, ए बी की देखो ये एक्स एक्सिस की लेंगे 2 और 3, 2 to 3, ठीक है, प्लस अब बी सी है ना यहाँ पे, तो बी सी की लिमिट, बी सी देखो ये है हमारे पास, तो लिमिट लेंगे 3 to 5, ये 5 है, और फिर ए सी की लिमिट लेंगे, ए सी लिखा ना यहाँ पे, ए सी की लिमिट देखो क्या, 2 to 5। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि y की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे तो y की वैल्यू डालनी है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो वो कैसे निकालनी है, तभी तो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। अब वो हम यहाँ पे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की इक्वेशन निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर ए सी की, वो यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। अब आपने, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, ये देखो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, y माइनस वाई वन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बेटर है, अच्छा दिखेगा, ऊपर नहीं लिखता। ये आपने 11th में पढ़ा था फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हो तो आप उसकी इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम किसकी इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो देखो क्या फॉर्मूला है, ए है हमारे पास यहाँ पे 2 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 1, और बी है हमारे पास 3 4, ठीक है। अब याद रखना ये होता है x1, ये होता है y1, x2 y2। तो पहले फॉर्मूला है y माइनस वाई वन, y1 1, फिर y2 माइनस वाई वन 4 माइनस 1 3, फिर x2 माइनस x1, x2 देखो कितना है 3 माइनस 2 1, x माइनस x1, x1 देखो कितना हमारा 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे, इस 1 को उधर ले आओ, ठीक है, ये बनेगा 3x माइनस 6, और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें ए बी की इक्वेशन मिल गई 3x प्लस माइनस 5, वो यहां डाल दो, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी की इक्वेशन ऑफ बी सी। फॉर्मूले में क्या है, y माइनस वाई वन, ये b है ये c है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखो क्या है, y माइनस वाई वन, वाई वन इज 4, y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2, x माइनस x1, x1 देखो कितना है 3, ये और ये कटा, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 3, और ये वाला 4 इधर ला रहा हूं प्लस 4, तो y की वैल्यू यहां से आ गई माइनस एक्स प्लस 1, है ना, माइनस एक्स, एक सेकेंड रुकना, ये 4 प्लस 3 7 होता है, तो माइनस एक्स प्लस 7, तो इसको लिख दो 7 माइनस एक्स, बी सी की इक्वेशन यहां डाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट चाहिए ए सी की इक्वेशन ऑफ ए सी। तो क्या बनेगा फॉर्मूले में, y माइनस वाई वन। अब ए सी में देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, y माइनस वाई वन, y1 हो गया 1, y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 1 1, x2 माइनस x1, x2 देखो कितना है
5 माइनस 2 3, x माइनस x1, x1 है 2, ठीक है। अब इस 1 को इधर लाओ और इसको एलसीएम लो इसका, x बाय 3 माइनस 2 बाय 3, और ये 1 आके इधर प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा x बाय 3 माइनस, एलसीएम लो इसका, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए कितना बनता है ये 1 बाय 3। अब y की वैल्यू जो निकली वो यहां डाल दो, ठीक है। इसको ना एलसीएम लेके डाल दो, x प्लस 1/3, ठीक है, एलसीएम लेके डाल दी वैल्यू। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी होगी 3x² माइनस 5x लिमिट 2 to 3, इसकी होगी 7x माइनस x² लिमिट 3 to 5, इसका 1/3 बाहर, x² प्लस 2x प्लस x लिखा, ठीक है, ये प्लस x, और ये बनेगा 2 to 5। अब यहाँ पे एक ही करके ना लिमिट डालते जाओ। सबसे पहले 3 डालो, देखो जब आप यहाँ पे 3 डालोगे 9 3s are 27 15, अब 2 डालो, 2 कट 4, 2 कटेगा 6, 6 माइनस 5 2s are 10। अब 5 डालो, 7 5s are 35 माइनस 25/2, 3 डालोगे, 7 3s are 21, 3 का स्क्वायर 9/2, अब 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 4/2, 2 प्लस 2। अब आपने बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ये देखो 30 में से 27 गए माइनस 3/2, ये बनेगा प्लस 4, 35 2 कितने होते हैं 70, 70 में से 25 गए 45, माइनस 42 में से 9 गए 42 में से 9 गए 33, है ना, 33/2, 43 में से 72, ठीक है। और ये देखो कितना बनेगा 10, 35/2 माइनस 4, इनका एलसीएम लो, 2 एलसीएम आ जाएगा 8 में से 3 गए 5, इसका भी एलसीएम 45 में से 33 गए 12 ही बचता है ना, 7 और 5। अब ये बनेगा माइनस 1/3, 35 में से 8 गए 27, है ना, 27 बचता है ना, ये कितना हो गया 17/2, ये 9/2 माइनस 9/2, 17 में से 9 गए 17 में से 9 गए 8/2, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल ABC whose vertices ABC are -1 1 0 5 and 3 2 रिस्पेक्टिवली। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 5, ये हमारा x आ गया, 2 3 4 5, ये y एक्सिस, फिर ये यहाँ पे रख लो -1, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है -1 और 1, -1 और 1 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0 5, 0 5 यहाँ होगा। नेक्स्ट है 3 2, 3 2 यहाँ पे होगा। नहीं, ये इसके ऊपर ये होगा, ठीक है। इनको ज्वाइन करो, ये एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस पॉइंट का नाम रखा था A, -1 1, ये था हमारे पास C था ना, ये शायद, हाँ 3 2, और B था 0 5। देखो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करो और एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करो। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है।
देखो ये ट्रेपेजियम दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये ट्रेपेजियम लेंगे और ये ट्रेपेजियम लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे ये वाली ट्रेपेजियम, तो हमें ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। दोबारा देखो, इसके पहले नाम रख लो, डी ओ रखा हुआ इसका E, ठीक है। ये वाली ट्रेपेजियम ABOD, फिर ये वाली BOEC, दोनों को प्लस किया, माइनस कर देंगे ये वाली ट्रेपेजियम से, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं एरिया ABOD प्लस एरिया BCEO माइनस एरिया ACED, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले AB की हम लिमिट देखो क्या, A पॉइंट है -1 और B पॉइंट है 0.5, तो लिमिट क्या हो जाएगी -1 to 0, x एक्सिस की ले रहे हैं। फिर BCEO की, BC की लिमिट देखो क्या, BC की लिमिट हो जाएगी 0 to 3, और फिर AC की लिमिट देखो, AC की लिमिट क्या हो जाएगी -1 to 3। अब हमारे पास इनकी y की वैल्यूज नहीं है ना, तो सबसे पहले हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ AB, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। y माइनस y1, देखो AB के केस में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y1 है हमारा 1, फिर y2 माइनस y1 5 माइनस 1 4, x2 माइनस x1 0 प्लस हो जाएगा ये 1, और x माइनस x1, x1 देखो कितना है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 को उधर ले आओ, ये बनेगा 4x प्लस 4 प्लस 1, तो y की वैल्यू आ गई 4x प्लस 5, यहां डाल दो। अब हम निकालेंगे BC की, इक्वेशन ऑफ BC, ये A ये B ये C, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो y माइनस y1 y1 0, y2 माइनस y1 ये y2 है 2 माइनस 1 1, x2 माइनस x1 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, x माइनस x1, x1 देखो कितना है 0, नहीं एक सेकंड, मैंने दोनों के केस में 0 कर दिया, यहां ठीक करना, y माइनस y1 ये है y1, ठीक है, y1 यहां 5 आएगा, x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 फिर x माइनस 0, ये बन गया हमारा। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसमें ना फिर से ठीक करो एक बार, दोबारा देखो, यहाँ पे पॉइंट देखो 0.5 और एक पॉइंट है 3.2, ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 y2, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। y माइनस y1 y1 5, y2 माइनस y1 2 माइनस 5 माइनस 3 बनता है, फिर x2 माइनस x1 3 माइनस 0 ये 3 बनता है, तो 5 को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा 3 3 कैंसिल माइनस x प्लस 5, तो ये बनेगा, इसको 5 माइनस x लिख दो। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ AC, y माइनस y1 y1 इज 1, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 4, x माइनस x1 x1 इज 1, तो 1 को उधर ले आओ, ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो एलसीएम लेके मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगा x प्लस 5 अपॉन 4 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये आएगी 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 1 to 0, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 3, एक्स स्क्वायर बाय ये 4 बाहर, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x लिमिट माइनस 1 to 3। अब लिमिट डालो, पहले 0 डालोगे तो 0, इसके बाद -1 डालो, ठीक है, -1 डालोगे तो ये बनेगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये और ये काट दो, वैसे ये बनेगा 2 बन जाएगा,
और यहाँ -1 डालोगे -5। अब 3 डालो, 15 माइनस 9/2, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 3 डालो, 9/2 प्लस 15 -1 डालोगे 1/2 -5, ये बन गया 3। ये बन जाएगा 21/2, ये बनेगा 9/2 प्लस 15 माइनस 1/2 प्लस 5, 3 प्लस 21/2 माइनस 1/4, 9/2 में से 1/2 गया, 8/2, 8/2 हो गया 4, 15 प्लस 5 20, तो ये आ गया, इसका एलसीएम लो 6 27/2, और ये बनेगा, ये कितना बन जाएगा 24/6, 2 एलसीएम 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।